हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है एक्टिनाइड्स. अब ये एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? एक्टिनाइड्स होते हैं एफ ब्लॉक जो होता है उसके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स कहा जाता है. ये एक्टिनाइड्स जो होते हैं ये बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं और ये जो एक्टिनाइड्स में जितने मेंबर होते हैं वो बोथ मैन मेड एलिमेंट्स भी उसमें पाए जाते हैं और नेचुरल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं. अब आते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए ये ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है. इस ग्राफ में अगर ऊपर देखें तो सारे एक्टिनाइड्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि हो गया थोरियम, प्रोटैटिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, और ऐसा करते करते हम आते हैं आइंस्टाइनियम में. अब ये आइंस्टाइनियम जो होता है, ये आइंस्टाइनियम लास्ट एलिमेंट नहीं होता एक्टिनॉइड्स का लास्ट एलिमेंट होता है लॉरेंसियम. अब ये लॉरेंसियम तक ट्रेंड जो है वो सेम ही होता है. अगर हम देखें तो हमारे वाई एक्सिस में है आयनिक रेडियस और एक्स एक्सिस में है एटॉमिक नंबर, और हम साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, हमारा आयनिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक रेडियस जो होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज होता है. अब ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ atomic size with increase of atomic number को कहा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब ये जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये होता क्यों है? अब मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे शेल्स रहते हैं, जैसे कि हमारा S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया. सो इसके वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है विथ सर्टेन फोर्स. वो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अपने तरफ खींच के रखता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम से निकल नहीं जाता है. अब ये जो बीच के शेल्स होते हैं ये स्क्रीन करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा फोर्स ना फेस करे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को बचा के रखते हैं. अब f ऑर्बिटल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये होता है डिफ्यूज, जिसके वजह से f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है. और इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स फेस करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड इसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा न्यूक्लियस के पास आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज जो है एटम की वो भी छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है. सो हम अपना आंसर जो है उसको पूरा करते हैं. ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ड्यू टू पुअर शील्डिंग effect of f orbital, specially 5f orbital जो होता है, 5f जो है वो एक्टिनॉइड्स में पाया जाता है. 5f orbital is known as actinoid contraction. So the final answer is gradual decrease of atomic size with increase of atomic number due to poor shielding effect of f orbital 5f are known as actinoid contraction. Hope you understood well. Best of luck.